मुझे याद आता है कि जेम्स राय का चेला कहता था कि पॉलिटिशियन को नेता मत, अपना अपना आदर्श मत बनाइए, बॉलीवुडियों को बनाइए, क्रिकेटरों को बनाइए। इस देश में सालों तक ड्रग्स माफिया, इस देश में जिहादी वुडका, दाऊद गैंग का, स्मगलर का धंधा करने वाले लोग, नशे का धंधा करने वाले लोग हमारे नायक बन करके रहे। फिल्मों के नायक को ही असली नायक माना गया और असली नायक को तो इस देश ने कभी सम्मान ही नहीं किया। ये फिल्मों के नायक बड़ी बेशर्मी के साथ जुआ केसरी का प्रचार करते हैं, इन्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है। और अब तो ये हद ही किया हुआ है इन सब ने। मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स इस चीज को देखें कि ये आपके नायक हैं। कभी ये देश इन बेशर्मों से सवाल नहीं करता है कि ये बेशर्मों की गैंग, में इन्हें बेशर्म निर्लज कहता हूं। ये अजय देवगन है, ये सलमान खान है और ये शाहरुख खान है। ये बेशर्म और निर्लज्जों का गैंग आपको कैंसर हो जाए, इसलिए ये बोलो जुआ केसरी का प्रचार करता है, गुटखा का प्रचार करता है। ये बेशर्मों का गैंग, ये शाहरुख खान पाकिस्तान को अपना बाप कहता है, ये वहां जाकर के पी करके लेकर के थूकेगा नहीं। ये कई बार मुझे हुआ कि इस इश्यू पे हम लोग विश्लेषण करें। ये सालों तक ये हमारे अदालत लगाने वाले संपादकों का ये सब आदर्श हैं। इसका बेटा जब जेल गया तो इसका महिमा मंडन किया गया। ये अच्छी चीज का प्रचार करे। देखिए देश में एक से एक बात, देखिए सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी इस तरह की चीजों का प्रचार नहीं किया, महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं किया, सौरभ गांगुली ने नहीं किया, राहुल द्रविड़ ने नहीं किया। वो भी इस देश के एक युवा पीढ़ी के आइडियल रहे। दुनिया भर के एक से एक फुटबॉल खिलाड़ियों ने नहीं किया, लेकिन ये चिरकुटों का पैसे के लिए किस स्तर तक गिरते हैं ये प्रतीक है। लेकिन ये छोटा है, इससे भी बड़ा देखिए कि ये क्या धंधा करते हैं। जो सतीश जी ने ट्वीट किया है, जुआ खेलने और जुए के अड्डों गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनकर उनका खुलेआम प्रचार करके देश की नौजवान पीढ़ी को तबाह बर्बाद कर रहे बॉलीवुड के भारों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये इसकी मांग क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये जिहादियों का गैंग इस देश में आदर्श बनता है और ये प्रचार क्या करता है? क्या सर जानबूझ करके इन जिहादियों ने इस देश की युवा पीढ़ी को तबाह करने, उसकी रीढ़ खराब करने की एक साजिश इन लोगों के द्वारा हो रही है? क्योंकि ये भारत में एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर भारत के हैं, ये भारत के हीरो बन चुके हुए हैं। मनीष जी, पहले जब शाहरुख खान वाली फोटो पूरी दिखा दी, जब सिंगल, दर्शकों को बताऊंगा ये मैं कह क्यों रहा हूँ। ये मनीष जी, हाँ, ये इस खेल में आदत लगाना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। ये सेवा उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जहां लागू कानून ऐसी गतिविधि को प्रतिबंधित करता है। यह विज्ञापन ऐसे क्षेत्रों के लिए निर्देशित है। यह खेल केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही इसे खेल सकते हैं। शर्तें और नियम लागू। ये इस देश का हीरो है सर। और मनीष जी, सलमान खान वाले में जरा ऐसी ये सलमान खान दिख रहा है। इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। नियम व शर्तें लागू। यह सेवा उन क्षेत्रों में उपलब्ध है जहां कानून उसे प्रतिबंधित करता है और न केवल विज्ञापन ऐसे क्षेत्रों के लिए केवल 18 साल के उम्र के लोग। ये जुएरी बना रहे हैं। ये तो इस देश की युवा पीढ़ी को तबाह करने का खेल है और ये आदर्श बनता है भारत में। ये सब जिहादी आदर्श बनते हैं इस देश में। और टीवी चैनलों पर जब ये गणेश पूजा अपने घर में कर मूर्ति बैठा लेता है, चूंकि हिंदू, तो ये इसका महिमा मंडन करता है। और आप बहुत बढ़िया कहते हैं कि अदालत लगाने वाला संपादक तो भांगड़ा करता है इसके साथ, और इन सब का महिमा मंडन किया जाता है बड़े षड्यंत्र के साथ। अरबों रुपए कमाते हैं और ये खेल भारत के खिलाफ खेलते हैं। मनीष जी, कितने बेशर्म न्यूज चैनल इस विज्ञापन को दिखाते हैं, तभी मेरा ध्यान ही गया इनकी तरफ। और दर्शकों से कहूंगा कि इतनी लंबी जो मनीष जी ने नीचे वाली नोटिस पढ़ी, ये सूचना, मैंने बड़ा गौर किया। मैंने दोनों विज्ञापन डाउनलोड करके भी रखे हैं कि मनीष जी 1 से 2 सेकंड में ये आता है, बस आके चला जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लेने में 2-3 बार करना पड़ा। और ये जो नीचे चेतावनी लिखी है, ये चेतावनी अपने आप में बता रही है कि अवैध धंधा है, ये जुए का अड्डा है, जुआ खिलवाने का। देश की नई पीढ़ी को जुए की तरफ धकेल रहे हैं, पूरे देश को जुआड़ी बना रहे हैं। और ये सबसे खतरनाक मनीष जी है
कि ये घरों के बेडरूम में घुस के इसका प्रचार कर रहे हैं और इसमें बराबर के साझीदार ये अनुराग ठाकुर जो इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो कौन सी पट्टी आंखों में बांधे हैं? या उनको देश का कानून नहीं मालूम, देश का संविधान क्या कहता है? इन न्यूज चैनलों में खुलेआम जुए का प्रचार हो रहा है। मतलब आने वाली भावी पीढ़ी जुआड़ी तैयार हो इस देश की, वो ये साजिश के तहत कर रहा है। कि मतलब आप सोचिए मनीष जी, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा उसकी, कि जो जुआड़ी हो जाता है आदमी, वो किसी काम का नहीं रह जाता, फिर वो अपराध भी करता है, नशा भी करता है, सब कुछ करता है। और देश की नौजवान पीढ़ी को जुआड़ी बना रहे हैं ये, खुलकर बना रहे हैं, न्यूज चैनलों के सहयोग से बना रहे हैं। मनीष जी, मैं तो अनुराग ठाकुर से आज ये पूछना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, और दर्शकों को आप भी पूछिए कि क्या इस देश में जुए का प्रचार करना जायज है, लीगल है? क्या समाचार माध्यमों के जरिए जुए के अड्डों का प्रचार होगा? ये देश के प्रधानमंत्री भी जरा सोचे इस बात को। ये खुलेआम, और मैंने कहा ना कि ये नीचे की जो नोटिस है, ये अपने आप में बता रही, खुद ही लिख रहा है कि कहीं जहां जहां ये प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि ये जुए का खेल है। जुआ खेलने के लिए नौजवान पीढ़ी को आकर्षित किया जा रहा है, और उसके लिए देश के संचार माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। मनीष जी, 10 रुपए कहीं 4 आदमी बैठ के कमरे में जुआ खेल रहे हो तो उनको पुलिस पकड़ के बंद कर देती है। ये सलमान खान और शाहरुख खान के खिलाफ मुकदमा कब दर्ज हुआ? इनके खिलाफ तो कार्रवाई करेगी। या अनुराग ठाकुर के पास भी कुछ इंतजाम हो गया है? बिल्कुल एकदम इसमें कोई शंका नहीं कि मतलब बैठ के इस देश की सरकार के नाक के नीचे खुलेआम जुए के अड्डे चल रहे हैं, और उन जुए के अड्डों का प्रचार हो रहा है। और नीचे लिखी ये जो चेतावनी है, ये बता रही कि अवैध है, इलीगल है, ये जुआ है, ये खेल नहीं है। और ये बॉलीवुड इस षड्यंत्र में शामिल है। ये मतलब जिनको सुपरस्टार बताया जाता है, तो मनीष जी ये कसौटी है इस देश की सरकार की और इस देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय की। न्यूज चैनलों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनको पैसा मिल जाए, वो कुछ भी करेंगे, वो सब कुछ इसमें दिखाएंगे। लेकिन क्या अनुराग ठाकुर की आंखें बंद हैं? या उनके जो सलाहकार बैठे हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में, उनको नहीं मालूम कि क्या दिखाया जा रहा है इसके ऊपर? तो कल तो तुम ब्लू फिल्में भी दिखाने लगो न्यूज चैनलों पे। जो चैनल चलते हैं उन पर पोर्न फिल्में चले। इंटरनेट की क्या जरूरत है? इस पर ब्लू फिल्में चलेंगी, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री को इतनी फुर्सत ही नहीं कि क्या चलाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। जुए के अड्डे का मतलब नौजवान पीढ़ी को कहाँ धकेला जा रहा है। मनीष जी समझिए कितना घातक काम है। एक मोबाइल ऐप के ऊपर जुआ चल रहा है और जुए के खुलेआम प्रचार हो रहा है। और वो तो मैंने कल ही कहा था न्यूज चैनलों से तो कोई अपेक्षा नहीं हो, तो पत्रकार क्या मतलब उनके लिए क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं? वो जनरल वीके सिंह ने सही शब्द इस्तेमाल किया था, प्रेस्टिट्यूट। तो वो तो प्रेस्टिट्यूटों का एक जमावड़ा गिरोह है, उनसे नहीं। लेकिन इस देश की सरकार क्या कर रही है, ये देखिए मनीष, खुलेआम जुआ। सर, क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ करके इन लोग, ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों को फंडिंग किया हो कि भारत की पूरी युवा पीढ़ी को तबाह कर दिया जाए? क्योंकि ये लोग बिल्कुल आदर्श हैं युवा पीढ़ी के, तो इन लोगों की बात लोग बिल्कुल मानेंगे, ये लोग बिल्कुल जो करेंगे वो अच्छा माना जाएगा। तो क्या इन लोगों को फंडिंग हो सकता है कि देश के खिलाफ पूरी भारत की एक रीढ़ को पूरी तरह से एकदम से तबाह कर दिया जाए? क्या ऐसी तबाह, साजिश? हाँ बिल्कुल मनीष जी, वही साजिशी है। इसमें निश्चित अंडर टेबल पैसा चीन और पाकिस्तान से भी आ रहा है कि युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, उसी काम में लगा। मनीष जी आपने अभी जो शुरू में जिक्र किया कि सचिन तेंदुलकर नहीं करते, धोनी नहीं करते, तो मैं एक उदाहरण दे दूं, वो तो नहीं करते। एक और उदाहरण दे दूं मनीष जी, पुलेला गोपीचंद, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि आज पीवी सिंधु को जो हम देखते हैं, या उनके बैडमिंटन में भारत को महाशक्ति बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो पुलेला गोपीचंद को जाता है। साइना नेहवाल उन्हीं की प्रोडक्ट थी, पीवी सिंधु उन्हीं की प्रोडक्ट है। और जो बाकी आप कतार में देखते हैं बैडमिंटन प्लेयर, और वो आदमी मनीष जी जब 2004 में ऑल इंग्लैंड चैंपियन बना, तो उसके पास कोका कोला वाले पहुंचे थे कि हमारा प्रचार करिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। मनीष जी, पुलेला गोपीचंद ने मना किया था और सार्वजनिक रूप से वो भी दिया था बयान कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं और मेरा काम है कि मैं इस देश के युवाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करूं, तो मैं ऐसी किसी भी चीज का प्रचार नहीं कर सकता जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। एक वो पुलेला गोपीचंद, जबकि दर्शक अच्छे से जानते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी की इतनी कमाई नहीं होती जितनी क्रिकेट और ये बाणों की होती है। कम कमाई के बावजूद, और वो समझिए उस आदमी को पैसे की कितनी जरूरत थी कि बैडमिंटन एकेडमी खोलने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ा था। सब कुछ अपना गिरवी रख के उन्होंने बैडमिंटन एकेडमी बनाई हैदराबाद में, जो आज भारत को महाशक्ति बना रही है बैडमिंटन में। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी उस आदमी ने कोका कोला का या कोका पेप्सी जो भी कहिए कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करने से साफ मना कर दिया था
ये शरीर सोचिए लोगों के सर, शरीर को कोल्ड ड्रिंक्स तो कम से कम इतनी बुरी नहीं है जितनी ये है। नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये है। उसको उसके लिए जो है महिमा मंडन किया जाना चाहिए था पुलेला गोपीचंद का। इस देश की भाड़ मीडिया ने कभी नहीं किया। लेकिन इन दैत्यों का जो भारत की पूरी पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं, पहचान लीजिए इस चेहरे को। ये टेलीविजन चैनलों पर इसे तमाम संपादक इसका महिमा मंडन करते हैं। एक बार यदि उनके न्यूज रूम में आ जाए तो बाप बना लेते हैं इन सबको। और ये देश की पूरी, हर आप अस्पताल में जाएं तो लिखा रहता है कि आपको डॉक्टर सीधे कहते हैं कि यदि खाओगे तो आगे तो मरोगे। ये गुटखा जिसमें जो पूरी तरह से जहर होता है, कोई भी आदमी जिसे ये आदत लग जाती है वो कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा खाए। आदत यदि लग जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है गलत आदत, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा ये खाए। जो खाता भी है वो भी नहीं चाहता। लेकिन ये सब बेशर्मों की टोली ये इसका प्रचार करते हैं। तो क्या ये पूरा षड्यंत्र है कि इस देश को एकदम से रीढ़ तोड़ दिया जाए, कैंसर से प्रभावित ये देश हो जाए? इन सब के लिए इन जिहादियों को फंडिंग होता है। ये अजय देवगन देखिए, ये चिरकुट भी इसी ढंग का धंधा में लिप्त है। और ये सब के सब एक दूसरे की पीठ ठहराते हैं। ये बड़ा आइडियल बनता है अजय देवगन सर। ये बड़ा एकदम अपने आप को बहुत आदर्शवादी टाइप का पेश करता है ये। और देखिए कि ये पता नहीं इन लोगों का सर पेट नहीं भरता है क्या? ये कमाई, बॉलीवुड की कमाई से पेट नहीं भरता। कितना बड़ा पेट होता है इन सब का। मैं सब दलाल एजेंट है मनीष जी। ये दर्शकों को एक किस्सा बता दूं कि ये बॉलीवुड भी मनीष जी इस तरह की चीजों का नहीं, पान और मसाला कि मतलब बड़ा अपमानजनक समझते थे। दर्शकों से कहूंगा जरा ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पे शम्मी कपूर का पूरा वो पड़ा है अपना बयान। वो अपना एक चैनल चलाते थे, उनका डेथ हो गई। उन्होंने लिखा है मनीष जी कि सबसे पहले पान मसाले का विज्ञापन, अगर आपको ध्यान हो, शम्मी कपूर ने ही शुरू किया था। वो पान पराग बारात, पान मसाला करके बारात, बारात बारात में बारातियों का स्वागत बारातियों पान को। मसाला से करें। हाँ, 79-80 की पान बात है। पराग से करें। उस समय शुरू हुआ था तो शम्मी कपूर खुद बता रहे हैं, मैंने कहा यूट्यूब पे पूरा उनका बयान है। कहे हम लोग गए थे हांगकांग, पूरी फैमिली गई थी, कपूर फैमिली, राज कपूर भी साथ में थे। और कहें जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कहें वहां पे काफी लोग थे, तो वो सब वो पान पराग वाला जिंगल गाने लगे कि पान पराग पान मसाला, पान पराग पान मसाला। तो कहें राज कपूर एकदम तमतमा गए गुस्से से, बहुत बुरी तरीके से मुझको खींचते हुए कोने में ले गए वहां लॉबी से। और उन्होंने कहा कहीं तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुमने, कहे उन्होंने मेरी 2-4-10 फिल्मों के नाम लिए जो हिट फिल्में रही थी, कहे तुमको शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी पूरी जिंदगी भर की कमाई पानी में मिल गई और तुमको लोग पान मसाले वाले के रूप में याद कर रहे हैं? ये तुम्हारी पहचान बनी है आखिरी समय में। और मनीष जी वो बात इतनी चुभी वास्तव में शम्मी कपूर को। शम्मी कपूर ने उसके बाद कोई इस तरह का विज्ञापन वो उससे भी उन्होंने वापस कर लिया। और उन्होंने फिर कभी कोई वो नहीं किया। तो वो पीढ़ी थी कलाकारों की कि डांट खाए राज कपूर से, और उसके बाद उनको खुद भी लगा कि हाँ ये मैंने गलत काम किया था। ये बिल्कुल सर, बेशर्मों की तरह। ये छूट जाता। एक व्यूअर्स ने बहुत अच्छी याद दिया। ये आइडियल राष्ट्रवादी बनने वाला अक्षय कुमार और ये महानायक अमिताभ बच्चन, ये बेशर्मों की टोली, ये भी कम नहीं है। ये सब भी इस तरह की गंदी चीजों का प्रचार करते हैं और जो पूरे देश की युवा पीढ़ी को तबाह कर दे। नहीं मनीष जी, अमिताभ बच्चन तो इस देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा दोषी है। मनीष जी अगर जो पुरानी जो बुजुर्ग हम लोग के इस कार्यक्रम को देख रहे हो, या जो हम लोग की पीढ़ी के लोग हैं, मनीष जी याद करिए 73-74 तक, जब तक राजेश खन्ना का दौर रहा, देवानंद और राज कपूर से लेके राजेश खन्ना के दौर तक, तो मनीष जी फिल्मों का जो हीरो होता था वो आइडियल होता था। उसको एक आप आदर्श पुरुष कह सकते हैं। फिल्मों में कभी चोर डकैत लुटेरा ग्रह कट पॉकेट मार स्मगलर वो कभी हीरो नहीं हुआ करते थे फिल्मी कहानियों के। ये सिलसिला सलीम जावेद ने कहानियां लिखी और ये अमिताभ बच्चन उसका हीरो बना। और मनीष जैसे वो हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 70 के बाद एक फिल्म जिहाद जो शुरू हुआ, तो इस देश को बर्बाद करने का एक फिल्मी जिहाद जो शुरू हुआ, उसमें 3 आदमी तो सबसे ज्यादा दोषी हैं, सलीम जावेद और ये अमिताभ बच्चन। इसकी कोई फिल्म देख लीजिए, कहीं कभी ढंग का आदमी बना ही नहीं है। ये कहीं स्मगलर बना है, कहीं डकैत बना है, तो गुंडा बना है, माफिया बना है। तो ये इस तरह काम करके ये जिंदगी भर यही करता रहा। तो वो अब तो खैर और साधन हो गए, लेकिन उस समय तो फिल्में ही एकमात्र साधन होती थी। तो समाज के अंदर जो अपराध का महिमा मंडन, पहले की फिल्मों में मनीष जी खलनायक होते थे लेकिन वो बुरे होते थे। अगर लोगों को ध्यान हो, एक कहावत थी कि प्राण को लोग पर्दे पर देखते ही गालियां बकने लगते थे, क्योंकि इतनी बुरी छवि होती थी खलनायक की।
वो कभी हीरो का रोल, कोई खलनायक खलनायक हीरो का रोल कभी आपराधिक किस्म का नहीं हुआ करता था। ये 74 के बाद जो परिवर्तन आया, तो अमिताभ बच्चन से आप क्या अपेक्षा करते हो? वो एक कहावत है, हम लोग कहेंगे पैसे के लिए ये भी खा जाए, तो वो उस टाइप का आदमी है वो। क्या कहें उसको। तो ये आज हम लोग को ये दिमाग ये देना, ये मनीष जी बड़ी समस्या है। दर्शकों को कहूंगा इसको जरा उठाइए कि ये आपके घरों में जुआ घुसेड़ रहा है। देश तो छोड़िए, देश से पहले आ जाइए, घर बर्बाद कर रहा है। लोग जो लोग जिनकी ना समझ में आ रहा, समझ ले कि अपने घर में एक जुआड़ी तैयार कर रहे हैं। वो एक जुआड़ी जो पूरा, और ये एक मनीष जी दर्शकों से अपना एक अनुभव बता दूं। एक ठीक ठाक व्यापारी थे, और वो एक कहते थे कि दुनिया में 3 बुराइयां हैं मनीष जी। अब मैं उनकी बात को मैं आज तक मानता हूँ कि कहीं 3 बुराइयां, कहीं पहली शराब, दूसरी वेश्यावृत्ति, और तीसरी जुआ। लेकिन कहें उनमें तीनों में सबसे खराब अगर कुछ है तो जुआ है। वो कहे शराब अगर आप पीने लगे, आदी हो गए, तो महंगी से महंगी शराब आप पियेंगे तो एक दिन में 10-12 हजार रुपए से ज्यादा, 15 हजार रुपए से ज्यादा की शराब नहीं पी पाएंगे। बड़ी महंगी बोतल लगा लेंगे, पूरी बोतल पी जाएंगे। कहे वेश्यावृत्ति भी करने जाएंगे तो उसकी भी एक सीमा है, उससे ज्यादा फीस नहीं लेगी वो कोई वेश्या होगी। कहे लेकिन जुआ एक ऐसी चीज है कि 1 घंटे में आप अपनी पूरी जिंदगी की दौलत गंवा देंगे। तो ये समझ लीजिए कितनी खतरनाक चीज है। और उस खतरनाक चीज की तरफ ये पूरी देश की पीढ़ी को ढकेल रहे हैं, पूरी नौजवान पीढ़ी को ढकेल रहे हैं, आपके घर के बच्चे को ढकेल रहे हैं जो इसको देख रहे हो कार्यक्रम। तो जरा सावधान हो जाइए और एक मुहिम चलाइए, नहीं तो बहुत भयानक परिणाम इसके होंगे। और इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री पता नहीं किन मौज मस्ती में व्यस्त है, तो उसका ध्यान इस तरफ नहीं है। बिल्कुल, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री से मांग कीजिए कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो। ये पूरी भारत की युवा पीढ़ी को तबाह करने का खेल है, ये पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद। और देखिए बॉलीवुड का फर्क क्या है, आप यदि गौर करेंगे तो जब से हम और सतीश जी ने बॉलीवुड पे चर्चा करनी शुरू की है, व्यूअरशिप संख्या जो 4100 और 4000 के बीच था, वो तब से वहीं अटका हुआ है। मतलब आप इन भाड़ों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अक्सर आप इस तरह की स्टोरी को इस जो है वो ना यूट्यूब इसको प्रमोट करता है, ना टेलीविजन की मीडिया संस्थानों के द्वारा हो पाता है, क्योंकि पूरे सिस्टम और अक्सर बॉलीवुड की जो वीडियोज होते हैं उसको यूट्यूब येलो कर देता है। इनकी ताकत इतनी ज्यादा है, इस चीज को समझिए कि 15-20 मिनट से वो व्यूअरशिप जो है वो उतने ही पर अटका हुआ है। ये मेरा एकाएक ध्यान गया। मतलब इनकी ताकत सरकार से ज्यादा है, सिस्टम पर इनकी पकड़ से ज्यादा है। इसीलिए बॉलीवुड की स्टोरी जब भी हम लोगों ने बनाई है तो बहुत व्यूज नहीं मिला है उसका, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमारे में व्यूज से बहुत चिंता नहीं है। देश के प्रति हमारी और सतीश जी की जो जिम्मेदारी है, ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इस खेल को समझने की जरूरत है और अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को प्रेशर डालिए आप कि वो इन सब पे कार्रवाई करे। सर नहीं मनीष जी, वो रहा है ना कि ये इस तरह की जब छूट है, वो सूचना प्रसारण मंत्री का ध्यान नहीं तो बॉलीवुड की औकात मनीष जी, वो भी दर्शकों को कहूंगा कि आप जाके ढूंढ लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि वो दिलीप कुमार जिसको ट्रेजेडी किंग और एक अभिनय सम्राट दुनिया भर के बताते हैं, वो भाड़ों की तरह संजय गांधी की चमचागिरी करता हुआ आपको मिल जाएगा। और वो संजय गांधी जो एक हाथ में जूता लेके तब बात करता था इस बॉलीवुड से, उस संजय गांधी की भाड़ों की तरह चमचागिरी करता हुआ उर्दू, बड़ी नफीस उर्दू में, मतलब पा जाए तो पांव दबाने लगे इस अंदाज में वो संजय गांधी की महिमा गा रहा था। और वो यूट्यूब पे आपको पड़ा मिल जाएगा, आप खाली संजय गांधी दिलीप कुमार लिखिएगा आपको आ जाएगा। तो ये सरकार और मंत्री के ऊपर निर्भर करता है मनीष जी। उस समय विद्याचरण शुक्ला थे, उन्होंने नचवा दिया था पूरी बॉलीवुड को। तो ये सही काम नहीं कर पा रहे, वो तो गलत काम के लिए करते थे, गलत काम में नचवा देते थे, ये सही काम नहीं कर पा रहे, बड़े कष्ट की बात है। और आज हम लोगों ने इसीलिए इस मुद्दे को उठाया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, और हमने सरकार चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मर्जी करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने सरकार पर प्रेशर डालिए। और यदि कोई ऐसा निकम्मा मंत्री है जो काम नहीं कर पा रहा है, तो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि बात सच है कि सब काम प्रधानमंत्री मोदी नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल इसीलिए होता है कि हर गंभीर आदमी को, इसीलिए कानून मंत्री किनको, आई एम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहने वाले, उस अपने आप को बहुत अहंकारी समझने वाले रविशंकर प्रसाद को धक्के मार के निकाला गया। और उस समय लोगों ने, कई जो जातिवादी उनके लोग थे, कहते थे मनीष जी उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आज 2 साल से रविशंकर प्रसाद उस जिम्मेदारी की तलाश में हैं। जिस दिन ऐसी चीजें, चूंकि वो एक अच्छे ऑडिटर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन
वो एक नक्कारे साबित हुए। और यदि कोई भी व्यक्ति नक्कारा है, इस देश ने किसी मंत्री को वोट नहीं दिया है, इस देश ने भाजपा को वोट नहीं दिया है, इस देश की बहुसंख्य जनता ने मोदी को वोट दिया है। और इसीलिए ये जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री पे दबाव डालिए कि ये बहुत गंभीर मामला है ऐसे माफियाओं का। ये किसी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से ज्यादा खतरनाक है, शाहरुख खान, सलमान खान। ये पूरी पीढ़ी, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो कुछ एरिया में माफियागिरी कर करके एक्सटॉर्शन कर रहा होगा, ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये शाहरुख खान और ये यदि जो कर्म कर रहे हैं, ये देश में किसी माफिया से ज्यादा खतरनाक है, किसी आजम खान, किसी मुख्तार अंसारी, किसी अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए सरकार पर आप प्रेशर डालिए कि ये जो जुआ का धंधा करवा रहे हैं ये पूरी युवा पीढ़ी से, उस पर कार्रवाई हो। बिल्कुल एकदम। और कानून मंत्री को भी टैग करिए, किरेन रिजिजू से उम्मीद है उनको भी, उनके भी दायरे में आता है। देखिए, अभी तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किरेन रिजिजू एक गंभीर व्यक्ति हैं, और मेरा ये भी व्यक्तिगत मानना है कि देश के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री वो मेहनत करते हैं, लेकिन यदि वो भटकते हैं, यदि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं सबके पीछे, तो ये जरूरी है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। और यदि वो काम नहीं संभाल पा रहे हैं तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बहुत गंभीर मंत्रालय है, इसमें किसी को इस तरह से इग्नोर करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।